गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशुरा। और इसके बारे में ना मुझे देखो थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि ना जो जैसे हमने लास्ट में वीडियोस देखी थी और इनफैक्ट कल मुहर्रम थी, तो उसके बारे में बताया जाता है कि जो इमाम हुसैन थे उनने उनकी जो स्टोरी हमने सुनी थी, करबला के बारे में भी जो स्टोरी सुनी थी, उससे याद आता है कि यार उनकी जो इतना सैक्रिफाइस था उनको याद करने के लिए मुहर्रम मनाया जाता है। और ऐसे मेरे काफ़ी क्वेश्चंस थे कि वो खुद को मारते हैं, क्यों करते हैं ये सब चीज़ें, उससे मेरे सारे ये सब क्वेश्चंस दूर हो चुके थे। बट अब इसमें ये बात करी गई है फ्रॉम मूसा टू हुसैन। अब मूसा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे उनके बारे में पता चला कि ये तब की बात कर रहे हैं जब जो गॉड थे उन्हें ना रेड सी को स्प्लिट कर दिया था मोसेस के लिए, जो उनके प्रॉफिट थे। तो अब ये स्टोरी अपने आप में जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि एक्चुअली किस बारे में बताया जाए। वही और लाइक मुझे भी ना ये नहीं पता था कि वो लोग एक दूसरे को मतलब वो अपने आप को क्यों मारते हैं। फिर मतलब कि मुझे पता चला कि वो जो प्रोफेट मोहम्मद है, हम लोगों को करबला का वाक्य पता ही है ना। वहाँ पे उन्होंने कितना मतलब हुसैन के साथ कितना गलत हुआ, उनके छोटे से बच्चे तक के साथ कितना गलत हुआ। तो वो दर्द को फील करने के लिए जो मुस्लिम्स है वो अपने आप को मारते हैं, वो भी हम लोगों को पता लगा। बाकी देखते हैं कि ये क्या स्टोरी है मूसा टू हुसैन तक की। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुहर्रम और करबला। मुहर्रम। अल्लाहू अकबर। वाओ। ये लफ्ज़ सुनते ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत याद आती है, जिसके दर्द को याद करके आज भी हजारों शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, अपना खून बहाते हैं, अपना सीना पीटते हैं। और दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हैं जो इस महीने में रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को याद करके इस महीने को बड़ी सादगी के साथ गुजारते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही मुहर्रम के महीने को मनाते हैं, लेकिन दोनों का मुहर्रम मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इमाम हुसैन के नाम से ये मुहर्रम बार-बार महकता हुआ था उनके साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि मुहर्रम की शुरुआत करबला के मैदान से नहीं हुई, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से नहीं हुई, बल्कि इसकी हकीकत हजारों साल पुरानी है। जुड़ी इससे मूसा की भी जिंदगानी। यही जो पूरी सी और इस हकीकत को समझने के लिए हमें 1400 साल पुराने दमिश्कस में जाना होगा। दमिश्कस साल 680 CE, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 50 साल बाद। मुसलमानों के खलीफा मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अब नहीं रहे। जल्द से जल्द सारी इस्लामी रियासतों में पैगाम पहुंचा दो। जी बिल्कुल। खलीफा की तदफीन ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद की जाएगी। दमिश्कस की मस्जिदों में ज़ोहर के वक्त जनाजे का ऐलान हो गया था। लोगों ने जनाजे की नमाज भी पढ़ ली, लेकिन हर आम और ख़ास इंसान जानता था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इंतकाल से सालों पहले ही खलीफा चुने जाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही पूरे एम्पायर से अपने बेटे यजीद के हक़ में बैत ले ली थी। यानी लोगों को बता दिया था कि इस्लाम का अगला खलीफा मेरा बेटा यजीद होगा। इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत का फैसला ईमान और रसूलों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खून और खानदान की बुनियाद पर हो रहा था। इसे अंग्रेजी में हेरिडिटरी सक्सेशन कहते हैं, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा और रंग का बेटा रंग। यजीद एक ऐसा शख्स था जिसका मकसद इस्लामिक एम्पायर को आगे फैलाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था अपनी पावर को, अपने दबदबे को कायम रखना। और जब यजीद के खलीफा बनने का ऐलान सारे इस्लामिक स्टेट्स में हुआ, तब एक हंगामा फैल गया। मक्का से लेकर मदीना तक, शाम से लेकर इराक तक लोगों में खरगोशियां होने लगीं। ऐ लोगों सुनो, आज से मुसलमानों के नए खलीफा हजरत मुआविया के बेटे यजीद होंगे। ये क्या बात हुई? इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता, ये सरासर गलत है। ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। क्या हुसैन को इसकी खबर है? दीन का मजाक बना दिया है, हद हो गई। मेरा ख्याल है हमें इमाम हुसैन के जवाब का इंतजार करना चाहिए। सही बात। ठीक कहते हो, उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जब यजीद के खलीफा बनने की खबर मिली, तब उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से सिरे से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे बेटे थे। ये वही हुसैन थे जिनके बारे में आपने फरमाया कि हसन और हुसैन इस दुनिया में मेरे दो महकते फूल हैं। ये वही हुसैन थे जिनके वजूद में
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دکھتی تھی۔ یہ وہی حسین تھے جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی اور نہ کسی پہ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہے، اور اسی لیے انہوں نے یزید کی خلافت کو سرے سے نکار دیا، منع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے انکار سے پورے عربین پیننسولا میں ساری اسلامک اسٹیٹس کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ کیا یزید واقعی خلیفہ بننے کے لائق ہے؟ میں اسے اپنا خلیفہ نہیں مانتا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کرسی پیاری ہے تو یزید کا ساتھ دیجیے۔ حسین تو پیغمبر کے نواسے ہیں، اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ہم یزید کو اپنا خلیفہ کیسے مان سکتے ہیں؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، حسین کی رگوں میں حق اور نبی پاک کا خون شامل ہے، ان کی بات کو یوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یزید نے لاکھوں کوششیں کی کہ کسی صورتحال امام حسین کسی طرح سے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں تاکہ اسلامک امپائر کے اندر یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے، لیکن امام حسین اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے، اور اسی بیچ کوفہ کے ایلیٹس نے، اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ ان طاقتور لوگوں نے اپنے خطوں میں لکھا کہ اے حسین، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، یزید کا ظلم حد سے پار ہو گیا ہے، اسلام کے جن اصولوں پر ریاست بنائی گئی تھی یزید انہی اصولوں کو توڑ رہا ہے۔ ہم کافی وقت سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہی حق کا پرچم نہیں اٹھائیں گے تو پھر عام لوگ حق کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے وفادار۔ امام حسین نے ان خطوں کو حجت تمام مانا، یعنی کہ فائنل آرگیومنٹ۔ امام حسین کو لگا کہ اگر وہ ان خطوں کا جواب نہ دیں یا پھر ان لوگوں کے پاس واپس کوفہ لوٹ کر نہ جائیں تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا لیکن آپ ہی نہیں آئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ ادھر یزید کے حکم پر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پروپیگنڈا چلایا کہ حسین باغی ہو چکے ہیں اور مسلمانی حکومت کے لیے ایک فتنہ بن چکے ہیں۔ یزید نے خط لکھنے والوں کو دھمکایا اور اعلان کیا، یزید کو خلیفہ نہ ماننے والوں کو ان کے عہدوں سے برخاست کر دیا جائے گا، ان سب کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، اور ریاست غداری کے الزام میں ان کی ساری جائیداد پر یہ خط پڑھا آپ نے؟ مجھے یزید کے ہاتھوں گردن کٹانے کا شوق نہیں ہے، لیکن ہم امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، وہ سب دیکھنے والا ہے۔ فی الحال آپ کوئی خط نہ لکھیے۔ بہت غلط وہی، یہ تو مطلب اپنا ہی دبدبا چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم امام حسین کا راستہ روکیں، ان سے جنگ کریں، ان کا خون بہائیں؟ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، شیر خدا علی کے بیٹے ہیں۔ یزید کا حکم یعنی ریاست کا حکم۔ جائیے امام کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکیے، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ ڈر اور لالچ کے چلتے یزید کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے گھیر لیا۔ یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا دھوکہ تھا کہ جو لوگ کل تک خط لکھ رہے تھے، امام حسین کو بلا رہے تھے، آج وہی لوگ یزید کی فوج میں تلواریں لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ لوگ یزید کا ساتھ دے رہے تھے صرف اس ڈر سے کہ کہیں یزید انہیں بھی قتل نہ کر دے، کہیں ان سے ان کی پوزیشن، ان کی پاور کو نہ چھین لے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 72 مسلمان کھڑے تھے اور ان لوگوں کے سامنے یزید کی پوری فوج کھڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس بات کی روایت ہمیں کتابوں میں کم ملتی ہے، بہت کم جگہ پہ یہ لکھا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس بات میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس دن شیر خدا کے بیٹے نے کلام پاک کو چوم کر بلند آواز میں کہا، اے مسلمانوں، میں ہوں امام حسین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، فاطمہ بنت محمد کا بیٹا۔ اے تلواروں، اگر میرے خون سے اسلام زندہ رہ سکتا ہے تو آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ روکو ان سب کو،
ये रियासत के दुश्मन हैं, खलीफा के नाफरमान हैं। चलो आगे बढ़ो। अकेले 72 लोग हैं। भाई कितना खून खराबा हो रहा था। अल्लाहू अकबर। यार देखना क्या हो गया, घेर लिया सब। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन यजीद की फौज ने उन्हें और उनके साथियों को शहीद कर दिया। इस जंग में कुछ गिने चुने लोग ही सरवाइव कर पाए। किताबों में ये बात तक मेंशन है कि यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को और उनके साथियों को पानी तक न दिया था और प्यास की तड़पती हुई हालत में आपको शहीद किया था। पानी तक नहीं बेचारे। 10 मुहर्रम यानी अशूरा के रोज़ ये करबला का वाक़या हुआ। उस दिन यजीद के हाथ में कुर्सी और ताकत तो आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हिस्ट्री के पन्नों में यजीद की पहचान एक जालिम के तौर पर दर्ज हो गई। इमाम हुसैन के नाम से ये बेचारे यार, एक तरफ 72 लोग थे और एक तरफ पूरा इतने सारे। आपकी उम्र दराज हो। करबला हो या बहरे अहमर, खुदा का इंसाफ बरहक है। दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जिंदगी गंवा कर भी सब सही कुछ में, लिटरली सही में। जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। क्या बात है यार, शानदार। और इसी शहादत को याद करके 10 मुहर्रम के रोज़ न जाने कितने सारे मुसलमान मातम मनाते हैं, गली गली ताज़िए निकालते हैं। छोटे छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे ना क्यों मनाया जाता है, मुहर्रम क्यों मनाते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर का जवाब होगा कि इस दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया। इतने छोटे छोटे बच्चे को भी पता होगा। हक की ये जंग जारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए और इसी दिन से इस्लामिक खिलाफत एक ख़ानदानी बादशाहत में बदल गई, यानी उमय्यद डायनेस्टी में बदल गई। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए लिया गया एक फ़ैसला जहां तक़वे और मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि खून की बुनियाद पर खलीफा को चुना गया। बहुत सारी किताबों में ये बात भी मेंशन है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए लिया गया ये फ़ैसला कि खिलाफत उनके बेटे को मिले, वो असल में एक बहुत बड़े इस्लामी फितने को रोकने के लिए किया गया था। वजह जो भी रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिस पर हमने करबला की शहादत देखी। हालांकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम की जो हुर्मत है वो करबला की वजह से है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से है। मुहर्रम असल में होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें हज़ारों साल पहले उस दौर में जाना होगा जब ना इंसान था ना इंसान की परछाई, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़मीन और आसमान बनाए। असल में तब से ये महीना मुहर्रम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक है। मुहर्रम का लफ्ज़ निकला है लफ्ज़ हुर्मत से, जिसका मतलब होता है सेक्रेड, यानी सेक्रेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में 4 महीनों को पाक महीना करार दिया है। सबसे पहले है ज़ुल्क़ादा, मुहर्रम, रजब, रजब। ये 4 महीने इतने पाक महीने हैं कि अरब के बद्दू इन महीनों में अपनी तलवारें मयान में रख देते थे ताकि लोग बिना डर के सफर कर सकें, बिजनेस कर सकें, इबादत कर सकें। बाकी और महीनों में गुनाह करने पर और अच्छाइयाँ करने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सज़ा भी मिलती है और सवाब भी मिलता है। लेकिन इन 4 महीनों में यूँ समझिए कि अल्लाह ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी है। अगर आप गलती करते हैं तो उस गलती की सज़ा, उस गलती का गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उन अच्छे कामों का सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा, और हमें इन्फॉर्म किया है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के नफली रोज़े होते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि ये महीना न किसी गम की वजह से और न ही किसी खुशी की वजह से पाक है, बल्कि ये जब से ज़मीन और आसमान और कायनात को बनाया गया है
उस ये दिन भी से नहीं बिल्कुल अल्लाह सही सुब्हानहू व कहा। तआला ने इन महीनों को पाक करार दे दिया है। इतना पाक कि इस दिन 10 मुहर्रम को मक्का में कुरैश काबा पर नया गिलाफ काबा पे चढ़ाते नया और गिलाफ। मदीना के यहूदी इस दिन का रोज़ा रखते। हालांकि धीरे धीरे कुरैश ने जिस तरह एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी, उसी तरह उन्होंने इन पाक महीनों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। जैसे इसीलिए। कभी किसी कबीले पर कब्जा करना होता, किसी का माल लूटना होता, कोई जंग करनी होती, तो ये लोग आपस में कहते कि भाई ऐसा करो कि मुहर्रम के महीने को आगे अगले वाले महीने महीने में शिफ्ट कर दो। इस ये तो महीने बहुत गलत अगर है हमला ना, ना ये तो किया बहुत या फिर जंग ना की बहुत तो बड़ा गलत नुकसान बात हो है। जाएगा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ऐसे थोड़ी ना वसल्लम कर सकते जब हैं। इस्लाम का वही, पैगाम लेकर आए जो चीज़ तब है वो आपने है। सख्ती से इन पाक महीनों को इधर उधर करना हराम करार दे दिया। मेरा इरादा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमजा के कबीले पर हमला कर दिया जाए। आपका क्या ख्याल है? लेकिन ये तो मुहर्रम का महीना है, कैसे इसमें कर हम सकते हैं? जंग कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मुहर्रम का महीना जंग के बाद रख दो। अगले बार ऐसा मौका दोबारा मुहर्रम नहीं का महीना आएगा। जंग अब के ये बाद करना रख मुश्किल दो। है। हमारे ज्यादातर गुलाम बागी हो चुके हैं और मोहम्मद के उसूलों के मुताबिक हम पीछे इन नहीं महीनों कर को सकते। आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी एक सवाल आप सबके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जब करबला हुआ ही नहीं, जब मुहर्रम को कोई वाकई नहीं गुजरा, तब ये अरब के बद्दू और ये यहूदी किस Importance चीज को इतनी देते ज्यादा थे। इंपॉर्टेंस देते थे कि 10वीं वही। मुहर्रम का रोजा रखते थे। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मिस्र के हजारों साल अच्छा। पुराने जमाने में। उस जमाने में मिस्र यानी इजिप्ट दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में से एक थी और इस सल्तनत का बादशाह था फिरौन। फिरौन। एक हाँ, ऐसा फिरौन जालिम के बादशाह बारे में मैंने जिसने सुना जुल्म की है। सारी हदें पार कर दी थी। याकूब अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल उसकी गुलामी में ओके। पिस रही थी। उनके बेटों को बहुत ज़िबा कर खराब दिया थे। जाता, उनकी औरतों को जलील किया जाता और इन लोगों की बुरी पिटाई तरह भी की पिटाई की जाती। जाती। क्या कहा तूने? फिरौन तेरा खुदा नहीं है? आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। कमबख्त, हट पीछे। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं कि फिरौन अपने गुरूर में, अपनी ताकत के नशे में इस कदर अंधा हो गया कि वो लोगों से कहने लगा फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम सबका खुदा हूँ और मैं सबसे बड़ा रब हूँ। सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। और आखिरकार इस तकब्बुर और गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए इतना अल्लाह ज्यादा सुब्हानहू व तआला गुरूर ने था ना हजरत इसको। मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस। भेजा। बिना किसी फौज के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी दौलत के, सिर्फ एक लकड़ी की लाठी और अपने रब पर पुख्ता यकीन करके मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के सबसे बड़े जालिम फिरौन के सामने खड़े हो गए। आपने उसे उसके महल में खड़े होकर ललकारा, उसे बताया कि वो खुदा नहीं है बल्कि खुदा वो है जो इस जमीन और आसमान जो को धरती चलाता है। आसमान खुदा वो चलाते है हैं। जो चींटी को भी रिस्क खिलाता है। खुदा वो है जो क्या सुबह और बात शाम है को- यार। खुदा वो है जो शानदार। पानी को बहाता है। वाह। खुदा वो है जो पौधों को उगाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सालों तक एक अल्लाह को मानने की दावत दी, दूर दूर इलाकों में जाकर लोगों को समझाया, उन्हें बताया कि फिरौन खुदा नहीं है नहीं है। बल्कि खुदा वही। वो है जो हर वक्त उनका ख्याल रखता है। और धीरे 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 लोग उनके साथ एकजुट होने लगे। जब फिरौन का जुल्म बढ़ा तब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की जान पर खतरा मंडराने खतरा हो लगा। गया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा अपनी कौम को लीजिए, यहाँ से अच्छा, निकल चले जाओ। जाइए। अपने हुक्म मिलते ही बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, कमजोर, लाचार, बेबस सब के सब अपना सामान बांधकर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल दिए। लेकिन जैसे ही फिरौन को ये खबर हुई कि उसके गुलाम उसके चुंगल से फरार हो रहे हैं, उसका गुस्सा वही तो। आसमान को छूने लगा। मेरी फौज तैयार करो, आज मुझसे कोई नहीं बच पाएगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। गुस्से में चूर फिरौन अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने महल से निकल पड़ा। चीखते चिल्लाते घोड़े, चाबुक खाते घोड़े जमीन पर बिजली की रफ्तार अच्छा। से दौड़ रहे थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर के सामने खड़े समुंदर सोच रहे थे कि ये वही। अल्लाह का क्या फैसला है। चीखता चिल्लाता समुंदर, ठाटे मारता समुंदर। उस समुंदर की लहरें मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों के जिस्म में खौफ बनकर दौड़ रही थीं और दूसरी तरफ धूल उड़ाती हुई फिरौन की जालिम फौज मौत बनकर मूसा अलैहिस्सलाम रही की थी, फौज की वही तरफ बढ़ थी रही बात। थी। वही दाएं और बाएं भागने का कोई रास्ता न था और सिर्फ फिर समंदर। जैसे आसमान ने भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से मुंह मोड़ लिया, खौफनाक आंधी चलने लगी,
धूल और गुबार के तूफान ने लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। वो लाचार लोग डर से कांप उठे, औरतों की चीखें गूंजने लगी और खौफ का ये आलम था कि मासूम बच्चों ने माओं के दूध तक छोड़ दिए। पूरा माहौल एक ऐसी चीखती खामोशी में बदल गया जहां हर चीख आने वाली मौत का पैगाम। कमजोर ईमान वाले बुरी तरह चिल्लाए, ऐ मूसा, आज तुमने हमें मरवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों की बात सुनकर जरा न घबराए, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर खौफ की एक शिकन तक न आई। आपने मुस्कुरा कर कहा, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयादीन, मेरा रब मेरे लिए रास्ता जरूर निकालेगा। तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही वो लाठी पानी पर पड़ी, पानी दो टुकड़े हो गया। दीवारों की तरह, पहाड़ों की तरह समुंदर का पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और उस गहरे समुंदर के बीच में सूखी जमीन का एक रास्ता खुल गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उस रास्ते पर उतर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को देख फिरौन भी अपनी फौज के साथ उसी समुंदर वाले रास्ते पर उतर पड़ा। और जब फिरौन ठीक बीच में था, उसी लम्हे पानी ने फिरौन को, उसकी सल्तनत को, उसके गुरूर को अपनी आगोश में ले लिया। वही तो, ऐसा ही होना था। वही, और बिल्कुल ठीक हुआ। सब खत्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन के जुल्म को उस दिन हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसकी लाश को ता क़यामत लोगों के लिए एक इबरत बनाकर छोड़ दिया। तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू पिछड़ों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। और ये अजीम मौजज़ा किस दिन हुआ था? ये अजीम मौजज़ा हुआ था ये बात है 10वीं तारीख को, और इसी 10वीं तारीख को अशूरा का दिन कहा। अशूरा का दिन, अशूरा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 10th, यानी कि 10। और ये अशूरा का दिन किसी आम फतह का दिन नहीं है, बल्कि ये तवक्कुल का वो सबक है कि जब इंसान ये सोचे कि जिस रोज सारे रास्ते बंद होंगे ना, लगेगा कि अरे अब तो कहीं मैं जा ही नहीं सकता, तब तुम अपने दिल में ये बात यकीन कर लो कि वो है जो तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को फाड़ कर रास्ता निकाला है। सिर्फ करबला तक नहीं सिमटी ये कहानी है, जुड़ी इससे मूसा की भी जिंदगानी है। सीरियसली यार, हम लोगों को पता नहीं था कि ये दोनों की स्टोरी ऐसी होगी। और देखो मतलब कि मूसा जो थी है ना, उनकी जो स्टोरी और जो हुसैन थी उनकी जो स्टोरी है, वो दोनों सेम टाइम पे पड़ती है। और ऐसा बोला जाता है कि रमज़ान के बाद अगर कोई पवित्र महीना माना जाता है इस्लाम में, तो वो इसी टाइम मुहर्रम का ही महीना माना जाता है। और इसके रोज़े को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है बेसिकली, है ना। और फिर हम लोगों को पता लगा हुसैन की स्टोरी, जहाँ पे वो कैसे वो एक तरफ 72 मुस्लिम्स थे और एक तरफ इतने ज़्यादा थे, है ना। मतलब कि बिल्कुल उन पे तो मुनार रूल ही था कि अगर तुम हमारे साइड नहीं होगे तो मतलब हम क्या करेंगे कि तुम्हारी जॉब को ले लेंगे या फिर तुम लोगों को मार भी सकते हैं। तो लोगों को मतलब कि डर के मारे लोगों ने उनकी साइड ही ले ली, है ना। और फिर उसके बाद जो मूसा की स्टोरी हम लोगों को पता लगी कि कैसे जो मूसा है उन्होंने जो समंदर है वो 2 हिस्सों में कर दिया, और जब वो फिरौन आया तो फिरौन पानी में डूब गया। तो सीरियसली यार ये स्टोरियाँ बहुत ही दिल छू जाने वाली स्टोरी। बिल्कुल यार, बहुत ही कमाल की थी सारी जो चीज़ें हमने सुनी, जो हिस्ट्री हमें पता चली। और यार इससे कितना कुछ समझ आता है ना कि मतलब भगवान तुम्हारे साथ हमेशा है। जैसे मूसा की उनने मदद करी, मतलब वो किस मोमेंट पे आके रुक चुके थे कि वहाँ से वो किंग आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए, वहाँ से वो फंसे हुए हैं, ना लेफ़्ट जा सकते ना राइट जा सकते। और फिर मतलब क्या खतरनाक ही चीज़ हुई कि पूरा जो समंदर था उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और यार इमाम हुसैन के जो सैक्रिफाइसेस थे उनकी तो क्या ही बात करें। तो मतलब कुल मिला के ना मतलब इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ना हमारे लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।